मेवात जिले के चंदेनी निवासी मरहूम रियाज खान के घर में पैदा हुई एक के बाद एक 11 बेटियां एक मिसाल बन चुकी हैं। घर में लगातार जन्म ले रही बेटियों को देखकर बेटे की हसरत उनके मन में थी, जबकि बेटियों ने प्यार और कामयाबी से मंजिलों को छूते हुए समय के साथ साथ माता रसीदा बेगम और पिता मरहूम रियाज खान को इस बारे में सोचने तक का ही समय नहीं दिया। बेटियां बड़ी होती गई और अपने काबिलियत को साबित करते हुए माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आपको बता दें कि नफीसा रियाज एमए तक शिक्षित है और टीजीटी टीचर है। बहन शबनम एमए तक शिक्षित है और सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। अफसाना एमए तक पढ़ी हुई है, सहायक शिक्षक पद पर सेवाएं दे रही है। फरहाना एमए तक पढ़ी हुई है, टीजीटी अंग्रेजी शिक्षिका है। शहनाज एमए तक पढ़ी हुई है, निजी स्कूल में टीचर है। इशरत जहां ग्रेजुएट है और हाउसवाइफ है। नुसरत जहां एमए तक शिक्षित है, पॉलिटेक्निक कॉलेज मालव में अंग्रेजी लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। अना रियाज बीएड तक शिक्षित है और सरकारी स्कूल में शिक्षिका लगी हुई है। रजिया रियाज एमबीए तक पढ़ी लिखी है और गुरुग्राम की बड़ी कंपनी में एचआर विभाग में सेवाएं दे रही है। नाजिया रियाज ने आर्किटेक्ट का कोर्स किया है और नौकरी कर रही है। सबसे छोटी वुसरा एमए तक शिक्षित है और जल्द ही अपनी बड़ी बहनों की तरह किसी अच्छे पद पर आसीन होगी। कुल 11 बहनें हैं। सबसे बड़ी नफीसा 39 वर्ष की है तो सबसे छोटी वुसरा 30 वर्ष की है। सभी बहनें शादीशुदा हैं। सब एक से बढ़कर एक शिक्षित हैं। ज़्यादातर सरकारी और निजी स्कूलों में अध्यापिका हैं। पढ़ लिखकर मेवात में ही शिक्षा की अलख जगाने का फैसला लेकर उन्होंने सराहनीय काम किया है। बेटियां तो बेटियां, रसीदा बेगम को जो अब तक 11 दामाद मिले हैं, उन्होंने बेटियों के साथ मिलकर बेटों की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। छोटी बहनों की शादी में पतियों के साथ मिलकर बेटियों ने शादी से लेकर हर जिम्मेवारी को बुला दिया। बेटियां पूरे अदब के साथ स्कूटी से देहाती इलाके में स्कूल, बाजार इत्यादि जगह पर जाती हैं। माता रसीदा को बेटियों पर नाज है और बेटों से बढ़कर बेटियां उनके लिए साबित हुई हैं। सभी बहनों में गजब का प्यार है। सभी एक दूसरे की सलाह मशवरा के बाद ही कोई फैसला लेती हैं। पिता भले ही करीब 11-12 साल पहले दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनका सभी बेटियों को शिक्षित करने का कारनामा हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है और रियाज चंदेनी का नाम हमेशा अमर रहेगा। होनहार बेटियों को पहचान दिलाने वाले पिता रियाज खान करीब 12 साल पहले दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए। उससे पहले उन्हें बिजली का करंट लगने की वजह से हाथ कटवाना पड़ा था। पिता की मौत के बाद बड़ी बेटियों ने दामादों के साथ मिलकर छोटी बहन की शादी से लेकर सबसे छोटी बुसरा को तालीम दिलाने का बीड़ा उठा लिया। पिता ने गाढ़े खून की कमाई से बेटियों को तालीम ऐसी दिलाई कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। शबनम, आप कितनी बहनें हैं, कौन से गांव से हैं, क्या? नहीं, जैसा कि है विदित है पहले लोगों को, हम 11 बहनें हैं और बेसिकली चंदेनी गांव से बिलोंग करते हैं। अब शादी के बाद सभी अपनी अपनी जगह सेटल्ड हैं, जिनमें से हम 6 बहनें एट प्रेजेंट नूह में सेटल्ड हैं। मतलब अपनी अपनी जॉब की वजह से। सुसाल तो जहाँ जहाँ है उनका है, बाकी अपनी जॉब की वजह से यहाँ है सभी। 4 बहनें गुड़गांव में सेटल्ड हैं, एक दिल्ली के अंदर सेटल्ड है। आपकी क्या जॉब है? मैं टीचर हूँ बेसिकली, और जो मेरा वो है जो पैटर्न है वो टीजीटीएसएस पे हूँ। देखिए, ये तो इसमें नो डाउट उस टाइम स्ट्रगल तो था और सोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने गाइड किया। उनको शौक भी था, पापा बाहर थे तो बेसिक एजुकेशन वहीं शुरू हुई और उसके बाद हम लोग नूह आ गए। नूह आने के बाद 12th किया, बड़ी सिस्टर ने यहाँ से 2nd ईयर किया, तो लगातार आगे ही बढ़ते रहे। सेक्रीफाइसेस भी किए, स्ट्रगल भी किया, बहुत परेशानी भी फेस करी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समय के साथ साथ वो सब चीज़ें आती गई और हम आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम। तो सोसाइटी में लड़की को बाहर निकालना है, बाहर जाना काफ़ी मतलब एक अला स्किल की प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको दूर रखते हुए हम आगे बढ़े। पापा का सपोर्ट था हर मामले में। ऐसा नहीं है कि भाई वो यूँ कहते बस पढ़ो ही पढ़ो, नहीं, सोशली भी उन्होंने बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रखा हम लोगों को, फैमिली वाइज भी, कि भाई आप जाओ बाहर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप अपने रास्ते पे अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ो आगे। मोरल सपोर्ट बेसिकली पापा का ही था साथ में। विरोध इन द सेंस क्या था, लोगों ने कोई ऐसा तो नहीं कहा, तंज नहीं कहा। शायद हो सकता है हमारे अंदर कमियां होती तो हमें तंज भी सुनने को मिलते, लेकिन हमारे साथ एक पॉजिटिव सोच थी और पॉजिटिव सोच को लेके हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया,
लोग हमारी ताकत बने, या यूं कहिए कि उन्होंने हमारा एक एग्जाम्पल लिया और आज भी लोग कहते हैं कि भाई अगर बेटियां हो तो रियाज साहब जैसी बेटियां हो। शायद हमें से अगर कोई एक आध बहन में कमी हो जाती या कहीं हम अपना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते या अपने सोसाइटी से हटके कुछ कर बैठते तो शायद हम लोग एग्जाम्पल सेट नहीं होता हमारा। तो ये था कि भाई ओपन माइंडनेस थी पापा की और साथ साथ सपोर्ट भी था और ओपन भी थे कि भाई ठीक है क्वाड में पढ़ाया, क्वाड में पढ़े। लेकिन उस टाइम जबकि बहुत मुश्किल था, ये बहुत टिपिकल टास्क था क्वाड में पढ़ना और अपने आप को एक मेंटेन करके रखना। तो ये था कि भाई उनका गाइडलाइन थी और सही और गलत की वो पहचान बताते रहे। साथ साथ हमसे लोग भी ऐसे जुड़ते गए कि भाई जो लोग हमें बताते कि नहीं बेटे आप अच्छा कर रहे हो, आप आगे बढ़ो। तो ये था कि लोगों का सपोर्ट भी था, फैमिली का सपोर्ट था। मेरा नाम शहनाज खान है। कहाँ से हैं, कौन सा गांव है, आई एम फ्रॉम चंदेनी। कितनी बहनें हैं? 11 बहनें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं थी, माहौल ऐसा था, अब्बू अम्मी ऐसे थे, पेरेंट्स इतने, अब्बा ने माहौल ऐसा रखा है, कोई परेशानी नहीं हुई। और आई भी तो उन्होंने हमें हैंडल किया, हमारी सिस्टर्स ने हैंडल किया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैं कह सकती हूँ ना, मेरे मदर हैं जो, मतलब मैं उन कह भी नहीं सकते कि वो इलिटरेट है, बहुत कई बातें ऐसी होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं अम्मी की, ना पढ़ कर भी वो इतना कुछ है, मुझे प्राउड फील होता है मेरी मॉम ऐसी है। गांव की हम बात करें तो उस वक्त कितनी लड़कियां गांव से पढ़ा करती थी? बहुत कम था रेशियो तो उस वक्त तो, अब बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट हो गए हैं लोग ना, उनको पढ़ा रहे हैं, अवेयर हो गए हैं बहुत ज्यादा, देख देख के एक दूसरे से सीख रहे हैं। कितने भाई बहन? भाई नहीं है, हम 11 बहनें हैं। तो किस तरह से कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई? नहीं, लिटिल बिट फिर नहीं आता, फिर सोचते हैं ऐसा होता है ऐसा होता है, नहीं आता वो, बहुत रेयर। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि वो एक एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, वो मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कई बार लाइफ में ना, अगर आपकी बेटी या कुछ भी है ना, फीमेल एक फिनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है लाइफ में, उसको ना कोई भी ऐसा पार्ट है वो नहीं है, वो डिपेंड ना हो किसी के ऊपर, ना ही पेरेंट्स के ऊपर। कई बार क्या होता है जिंदगी में ऐसे हालात भी आ जाएं तो वो ये ना रहे कि ना मैं किसी और पर डिपेंड हूँ, उसको कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, पढ़ लिख कर वो कुछ भी कर सकती है ना, डिपेंड वाली बात नहीं रहती। अपना खुद करेगी तो दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं ना हम लोग, अगर पढ़ लिख जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, एक एजुकेटेड पर्सन की, और बहुत कुछ कर सकता है वो सोसाइटी के लिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नफीसा, जी, कहाँ से हैं? चंदेनी से। बहने हैं, भाई हमारा है कोई नहीं, हमारे एक भाई हुआ था वो उसी टाइम इंतकाल फरमा गया। 11वें नंबर का भाई हुआ था, फिर उसके बाद एक बहन हुई थी 12वें नंबर। हम अब 11 बहन हैं। इस मुकाम तक पहुंचे कि अल्लाह का शुक्र है, तो 5-7 तो बहनें हम उसमें सब मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट है हम, और 5-7 तो उसमें है गवर्नमेंट जॉब में ही है, टीचिंग में ही है, और 1-2 बहनें उसमें भी करती हैं, प्राइवेट अपने सेक्टर में काम करती हैं कंपनीज में। एक मेरी बहन, छोटी बहन एमबीए में है, एमबीए कर रखा उन्होंने, वो गुड़गांव में काम करती हैं कंपनी में, कंपनी का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छी पोस्ट पे है। प्रेरणा की बात आप ये लीजिए कि मेरे पापा शुरू से ही मतलब कि ये थे कि उनकी बेटियां तो थी, लेकिन उनका ब्रेन ऐसा नहीं था कि वो ये सोचते कि मेरी बेटी, मैं अपनी बेटियों को ना पढ़ाऊं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी जो फैमिली है, ददीहाल है, मेरा एजुकेटेड फैमिली है। मेरे पापा सर्विस में थे जब मैं पैदा हुई थी, और तभी से मेरे पापा का ये था कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा, और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हमें पढ़ाया और अच्छा पढ़ाया, इस मुकाम तक हम हैं जो आज। मैं अप्रिशिएट अपने पापा को ही करती हूँ, सब कुछ मेरे पेरेंट्स से मेरे लिए। जैसे सब माँ करती हैं ऐसे हमारी मम्मी थी, लेकिन हमारी मम्मी अनपढ़ होते हुए भी हमारी माँ ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत दी, आज वो हमारे साथ बैठी हैं, अल्लाह का शुक्रगुजार। मेरे 2 बेटे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटे ने जेआरएफ का टेस्ट निकाल लिया, अब पीएचडी कर रहे हैं हैदराबाद में, एमएससी करके, और छोटा बेटा मेरा अभी लॉ करके फारिग हुआ है एमयू से ही। दोनों बेटे मेरे अलीगढ़ से ही फारिग हैं, अब दिल्ली में छोटे वाला मेरा। 11 बहनें हैं, चंदेनी गांव से हैं जी। साथ रहती है? हाँ, गेट टुगेदर तो हफ्ता 10 दिन में होता रहता है, लक शुक्र है बहनों में अच्छा प्यार बना हुआ है, सबकी शादी कर दी। पापा का इंतकाल हुआ था 2011 में 27 जुलाई को, जब 3 बहनें कुंवारी थी, लेकिन अल्लाह के करम से हम उन तीनों बहनों की भी शादी कर दी, सब अपने घर में आसूदा है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब से बेफिक्र है। क्या नाम है जी आपका? रशीदन। जी, क्या कहना चाहेंगे?
मैं चंदैनी से हूँ। 11 मेरे बेटी हैं, एक बेटा हुआ, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह का शुक्र है, बेटियां अच्छी हैं। बेटे की याद पहले आवे या बिल्कुल नहीं आती। बेटियां अच्छी हैं, जो बेटा नहीं कर पाते वो मेरी बेटियां कर रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। हो किस सक तरह से अपनी बेटियों को आपने पाला? बेटियों को अच्छी तरह से पाला बेटा। कई बार ऐसे वो भी आकर एक भाई नहीं पढ़ाओ, बेटी हैं क्या करेंगी पढ़ के, लेकिन हमने कह दिया जब अल्लाह ने दिए तो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएं। पढ़ाई इनके पापा के भी बहुत वो था, लेकिन अब वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। 12 साल हो जाएंगे अब उनको, 27 तारीख को 13वीं लग जाएगी। बेटे छोटी मोटी तो आती रहती हैं, अल्लाह का शुक्र अच्छी है मेरी बेटियां। एक 2-3 अभी रह भी रही हैं सरकारी जॉब से, छोटी वाली नहीं कर रही मेरी कुछ भी। जो सबसे छोटी हैं वो बस घर पे रहती हैं गुड़गांव में। हाँ, दीनी तालीम से जुड़ी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, और उसमें अच्छी हैं। हमें अपनी बेटियों में कोई कमी नजर नहीं आती, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो फ़िक्र करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ऐसी बेटी घर घर में दे सब, और बेटियों को पढ़ाएं, कभी पीछे न रखिए, ना सोचे बेटी है क्या करेंगी पढ़ के नहीं। कभी बेटा बेटियों में फर्क नहीं समझना चाहिए इंसान को। आज बेटी बेटा से भी ज्यादा अच्छी हैं, अच्छा कर रही हैं, और उसको अच्छा उससे लेके चल रही हैं। हमारे लिए तो हमारी बेटी बहुत कुछ है बेटे, कितना फख्र महसूस होता है बेटी? बहुत। अल्लाह का जितना शुक्र करूं उतना थोड़ा है। मुझे बहुत अपनी बेटियों के ऊपर, अल्लाह इनकी जिंदगी दे, कामयाबी दे, इनके बच्चों को लायक बना, हर मुश्किल आसान करे इनकी। हम तो यही दुआ देते हैं बेटा। आज किस मुकाम पर हैं आपकी बेटी और कितनी बेटियां हैं? अच्छे उस पे हैं, अल्लाह का शुक्र है, पहचान भी है 10-20 गाँव में, हर एक इंसान जानता है। ये भी कहते हैं लोग कि अल्लाह का शुक्र है बेटी हो तो रियाज जैसी हो, बहन हो तो ऐसी हो जैसे ये 11 बहन है। अल्लाह में इनसे सीखो। लेकिन हर तरह की दुनिया बेटा, उसमें कोई बुराई भी कर जाता है। अब जैसा ये खबर लोग लेते हैं, इसमें पता नहीं क्या सब बोल देते हैं लोग।